जो हम क्या नाम है, जिसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं ना, मधुमेह भी बोलते हैं उसको हम, मधुमेह का सबसे पहले कारण क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में जो हमने कार्ब्स खाए, कार्ब्स जैसे आप कार्ब्स किसमें, कार्ब्स अनाज, कार्ब्स जैसे आप कोई भी मतलब ले रहे हो, चावल ले रहे हो, तो चावल सबसे पहले कहाँ जा रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां से वो शुगर को एब्जॉर्ब करता है, शुगर को एब्जॉर्ब करा। अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर में जाता है, वो लीवर के थ्रू फिर इंसुलिन बनाता है, हाँ लीवर के थ्रू इंसुलिन बनाता है, फिर वो इंसुलिन बनाने के बाद क्या करता है, इंसुलिन बनाने के बाद हमारी बॉडी में उसमें ब्लड में फेंकता है, मतलब उसको उस तरीके से मतलब भेज देता है। सही कह रहा हूँ गोमिंग, ऐसे ही होता है ना, यही प्रोसेस यूज होता है कि नहीं है? हाँ बताना जहाँ पे भी तुम्हें डाउट लगे कि हाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद अच्छा, हमें शुगर की कमी और शुगर की मतलब अधिकतर बढ़ने का कारण, रीजन क्या होता है कि हम उसकी अधिकतर चॉकलेट, जैसे हम मीठा कोई चीज अधिकतर खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं। अच्छा मैं किसी से बोलूं कि मैं जयदीप को बोला, जयदीप क्या नाम है 500 सूर्य नमस्कार करने हैं, उसकी क्षमता है 50 और 100 करने की, तो वो थक जाएगा, अपना कार्य करना बंद कर देगा, है ना। इसी तरीके से हमारी क्या नाम है जो कार्य प्रणाली होती है ना, इंसुलिन, वो अपना धीमा पड़ जाता है ज़्यादा मीठा खाने से, मीठा वगैरह खाने से। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग, डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन लेना स्टार्ट करो, है ना, इंजेक्शन टाइप का। नहीं मीठा रीज़न नहीं है, मतलब जैसे अगर हमारे शरीर को जितनी मात्रा में ज़रूरत है, हाँ जैसे जितनी मात्रा में ज़रूरत है हमको, जैसे अब मैं बोलूँ कि मेरे को क्या नाम है दिन भर में 250 से 300 ग्राम मतलब चीनी की ज़रूरत है, वैसे ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती, कमी होती है वैसे। हाँ एग्जाम्पल, एक चम्मच की अगर चीनी की ज़रूरत है तो वैसे हमें खाने में मिल जाती है वो, जैसे फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गए, ठीक है। बट हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे व्यायाम नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इंसुलिन पे इफेक्ट करेगा, है ना, इंसुलिन पे दबाव डालेगा। फिर उसके बाद पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, है ना, जहाँ पे वो हार्मोन डेवलप होता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है, वो इंसुलिन कैसे होता है, वो हमारे हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन वो बनना बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, जो शुगर होता है ना, वो ब्लड के अंदर घुलता नहीं है फिर अच्छे तरीके से, वह डायबिटिक हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है मतलब डायबिटिक होने का। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है व्यायाम होता है। अगर आप अधिकतर व्यायाम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको शुगर की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जैसे आपने बताया कि एक तो हेरिटिक होता है, मतलब तो हेरिटिक में क्या होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है जैसे कि मदर से फादर को या फादर से जेनेटिक आ गया, एक टाइप 2 हो गया कि जो अपने आप ही उसने पैदा कर ली बीमारी। हाँ नए इंसान ने नई बीमारी बना के उसको क्या नाम है अपने में, जैसे कि ज़्यादा मीठा खाया, ज़्यादा उसको मतलब तरीके से पचा नहीं पा रहा है, इस तरीके से खा रहा है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ डिटेल में, समझ में आ गया ना कैसे होता है हमको शुगर। जैसे इसमें लिखा हुआ है देखो, मोटापा, अति भोजन एवं व्यायाम की कमी इत्यादि सभी इस वर्ग में आते हैं। शक्कर, मिष्ठानों और कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का भोजन अत्यधिक उपयोग विशिष्ट आरोपित कारण है। मतलब कि जो भी हमारा शक्कर, मिष्ठान और कार्बोहाइड्रेट, सेम इसमें क्या नाम है कार्ब्स में तो होता ही होता है। तो इसको इसका जो योग इसमें बताया गया है ना, योग भी मैं बताता हूँ आपको। तो जितने भी हमारे लीवर वाले एक्सरसाइज होते हैं, जो जैसे एक आप करते हो अर्धमस्तेंद्र आसन, जो हमारा लीवर पे इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा। सेतुबंद आसन, सेतुबंद में क्या कर रहा है, पेट और लीवर दोनों इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेतुबंद हो गया, अर्धमस्तेंद्र हो गया, सलब हो गया, कपालभाति हो गया। तो ये 4-5 आसन आप याद कर लो। डायबिटीज में कितने, हाँ पेट को इफेक्ट करेगा, जो पेट वाला एरिया इफेक्ट करेगा ना, वो पूरा डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे लाभकारी है। हाँ मंडूक आसन भी सबसे बढ़िया है। मंडूक आसन को वैसे डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि जो डायबिटिक है वो मंडूक आसन भी कर सकते हैं, है ना। मंडूक आसन एक होता है, मैंने आपको कराया नहीं अभी तक का। हाँ मंडूक आसन से भी कर सकते हैं। मंडूक आसन हो गया, बहुत सारे अभ्यास हैं वैसे करने के। अर्धमस्तेंद्र आसन हो गया, एक सेतुबंद आसन हो गया। सेतुबंद के बाद मत्स्य आसन भी है, पेट पे इफेक्ट कर रहा है पूरा, जो हमारा पेट वाला एरिया इफेक्ट करेगा ना, ये वाला। जैसे हम अर्धमस्तेंद्र कर रहे हैं यहाँ पे, अर्धमस्तेंद्र में ये थाई हमारी, मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा क्या करेगा, लीवर को
दबाएगा पूरा, लीवर को डेड टिश्यू को रिपेयर करेगा, लीवर का काम कराना जो काम है ना उसको अधिक बढ़ाएगा। तो ये हमारा डायबिटीज में ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप किसी को समझाना चाहो ना तो कम से कम समझा सकते हो कि डायबिटीज को कैसे क्योर किया जा सकता है, कौन कौन से आसनों से क्रिया, जैसे हमारा पैनक्रियास का पुनर्जीवन है ना, लीवर का डेड टिश्यू जो लीवर काम करना बंद कर देता है उसको दोबारा रिपेयर करना कैसे आसनों से कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हम जड़ से नहीं कर, हमने क्या करना है, जो आसनों जैसे हमारी जिस भाग से बीमारी पैदा हो रही है ना उसको ठीक करके कर सकते हैं, उस पे काम करके कर सकते हैं। अब आपने जैसे बोला कैंसर, अब कैंसर कौन से पोर्शन में है ना। अब जैसे कई लोगों को क्या होता है कैंसर पता नहीं लगता, जो कैंसर अटैक करता है ना, हाँ जो कैंसर है सबसे गंभीर बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है तो वो बाहर विदेशों में है, और विदेशों में इतना महंगा है कि वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए, है ना। तो कैंसर क्या करता है, धीमा धीमा अटैक करता है वो, हाँ स्टेज होती है इसकी भी स्टेज होती है। अच्छा कई लोग, अच्छा एक शुगर की एक और भी बात करते हैं इसमें, आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं, आपने देखा है, हाँ जहाँ पे हमारा लीवर होता है, पैनक्रियाज में लिया, पैनक्रियाज में इंसुलिन फैला और वो लीवर के पास गया, फिर उसने ब्लड में फैलाया, इस तरीके से। इंसुलिन तो देखो इंसुलिन हाँ जांग पे भी लेते हैं, मतलब टिश्यूज से ही वो फैलता है पूरा, वो ऐसे पकड़ के वो उसमें टिश्यूज में लेते हैं, जो डेड मोटी चर्बी होती है ना उसमें लेने का प्रयास करते हैं। जैसे जांग में भी लेते हैं कई लोगों को, देखो मांस ज़्यादा लो जहाँ वहाँ पे भी लेते हैं। अच्छा अब जैसे सूर्य नमस्कार से भी इसमें कहा गया है, आप क्या नाम है डायबिटीज़ को क्या नाम है ठीक कर सकते हो, 12 राउंड करके डेली 12 राउंड करोगे ना सूर्य नमस्कार, डायबिटीज़ को भी ठीक कर सकते हो। हाँ देखो सर्वांग आसन हो गया, हलासन हो गया, मस्तस्य अभी जो मैं बता रहा था, पश्चिमोत्तान आसन में भी पेट दब रहा है हमारा, ठीक है, अर्धमस्तेंद्र आसन अभी बताया था, मयूर आसन, भुजंग आसन, गौमुख आसन है। हाँ 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 मतलब नहीं वैसे भी करना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो मतलब, और अंगों को जितना वहां पे आप स्ट्रेच करोगे, देखो ना ये पढ़ो इसको, ये बुक पकड़ो, चौथा सप्ताह में पढ़ो, नीचे यहाँ पे नहीं इधर इस तरफ, ये वाला नमस्कार, हाँ ये इसमें, हाँ ये पढ़ो चौथे सप्ताह में, चौथे सप्ताह जहाँ पे लिखा हुआ सूर्य नमस्कार 12 चक्र, हाँ आसन सर्वांग, मतलब ऐसे कई प्रकार के आसनों को, मयूर आसन, हलासन वो जिसमें बॉडी को ऊपर उठाना हो, हाँ इसमें पूरा इफेक्ट नहीं आता, यहाँ पे इफेक्ट आता है हमारा पूरा। मयूर आसन दूसरा होता है, अभी करवाया हुआ है मैंने 1-2 बार।